अच्छा, तो आज बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुआ ऐसा मुझे लगता है। पिछले सेशन में हमने देखा था कि कैसे सुग्रीव और वाली का युद्ध हुआ और पहले तो हमने देखा था कि कैसे सुग्रीव ने राम जी की परीक्षा ली कि क्या राम जी में उतना सामर्थ्य है, उतनी शक्ति है, उतना स्किल है कि वो वो वाली से युद्ध कर पाएँ। तब हमने देखा था कि कैसे वो दुंदुभी का जो शव था, वो 10 योजन फेंका था राम जी ने केवल अपने अंगूठे से। और पर उससे भी सुग्रीव को तृप्ति नहीं मिली थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो मतलब जब वाली ने फेंका था तब तो ये पूरा मांस से भरा हुआ था, तो आपने जो किया है इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। तो आप एक दूसरा कार्य कीजिए, ये जो वृक्ष है, ये जो साल के वृक्ष है, अगर वो एक वृक्ष को आप एक बाण से तीर डालो, ये छिन्न कर दो, तो मैं मानता हूँ। पर राम जी ने एक ही बाण से 7 ऐसे वृक्षों को छेद डाला। तो उससे फिर सुग्रीव को लगा नहीं ठीक है ये कर सकते हैं और फिर पहली बार सुग्रीव गया वाली को बुलाने, वाली को चैलेंज करा। पर उस समय वो दौड़ के वापस आ गया। बहुत मार खाकर सुग्रीव वाली ने बहुत मारा उसे और सुग्रीव कुछ कर नहीं पाए एंड ही केम बैक। और उस समय राम देखते रह गए। उन्होंने उनका जो निर्णय हुआ था, जो उन्होंने डिस्कस करा था और कहा था कि वो वाली का का वध करेंगे, वो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राम जी ने कहा कि आप दोनों एकदम एक जैसे लगते हो। जैसे 2 अश्विन होते हैं, उस तरीके से आप एकदम एक जैसे हो, तो मैं समझ ही नहीं पाया कौन-कौन है और उत्साह में आकर मैं मार देता, तो मुझे पता नहीं चलता आपको लगता वाली या वाली को लगता। इसलिए आप ये और एक उन्होंने एक माला पहनाई, गज पुष्प की माला उसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि गज पुष्प की माला आप पहनो और अब आप जाओ। नाउ यू गो एंड चैलेंज हिम बिकॉज़ नाउ आई कैन डिफरेंशिएट कि कौन-कौन है और फिर मैं वाली का वध कर दूँगा। तो वो होता है, सुग्रीव फिर जाता है, ललकारता है वाली को, वाली फिर एक बार आता है और कहता है इस बार तो मैं इसका वध कर दूँगा। अच्छा, अब जब वाली दूसरी बार जाता है, तब तारा कहती है कि नहीं-नहीं इसमें कोई गड़बड़ है। वी सॉ द डायलॉग्स ऑफ तारा कि शी सेज दैट नहीं-नहीं इसमें कोई गड़बड़ है। ये सुग्रीव वापस कल ही आपने उसे मारकर भगाया और आज वो वापस आ गए और उसके आवाज़ में जो उत्साह है, वो नॉर्मल नहीं है। वो जो नॉर्मल हम जानते हैं सुग्रीव को वैसा नहीं है और सुग्रीव बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही चतुर है। उसके साथ अवश्य कोई सहयोग उसका दे रहा है और सुग्रीव जानता है उसकी शक्ति, तभी ही वो उसका सहयोग लेने तैयार हुआ होगा। तो अभी आप मत जाओ, आप सुग्रीव से सुलह कर लो एंड फॉरगेट दिस एनिमिटी, मेक हिम युवराज एंड गेट बैक टू योर लाइफ। एंड शी आल्सो टेल्स हिम कि भई मैंने सुना है कि राम, लक्ष्मण ऐसे 2 अयोध्या के युवराज हैं, उनके साथ शायद सुग्रीव की मैत्री हो गई है। और वाली सेज नहीं, नहीं वो मैंने राम लक्ष्मण का क्या बिगाड़ा है? वो लोग क्यों आएँगे? यहाँ तो सुग्रीव मुझे चैलेंज कर रहा है, आज तो मैं उसे पाठ पढ़ा कर ही आऊँगा। एंड दैट हैपेंस, द युद्ध हैपेंस एंड इवेंचुअली वाली का वध होता है। वाली का वध होता है इन द सेंस झाड़ियों में राम छुपे होते हैं और वो अपने बाण से जब सुग्रीव और वाली का युद्ध चल रहा होता है, तब वो वाली पर वार करते हैं और वाली को मार देते हैं। Now, by the rules of the game, by the rules of the war, this was obviously unfair. एक तो उनकी वाली से कोई डायरेक्ट दुश्मनी थी नहीं, वाली ने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं था और दूसरा सामने से भी नहीं, वो किसी और के साथ युद्ध कर रहे थे, तभी राम जी ने उन वाली की हत्या की। ठीक है। नाउ जैसे हमारे दिमाग में प्रश्न आए हैं, उसी तरीके से अ, सुग्रीव के वाली के दिमाग में भी वही प्रश्न थे। सो ही फेल ऑन द ग्राउंड, ऑफ कोर्स वो बाण लगा एंड राम जी का की शक्ति इतनी थी, उनका पराक्रम इतना था, जो मोमेंटम उनके बाण का इतना था कि जिसको भी लगेगा उसकी मृत्यु निश्चित थी। सो वाली फॉल्स ऑन द ग्राउंड बट ही डजंट गिव अप, ही वांट्स आंसर्स। वो जानना चाहता है कि राम ने ऐसा क्यों किया। तारा ने कहा था वाली को कि आप मत जाओ, मैंने सुना हुआ है कि सुग्रीव की मैत्री हो गई है राम लक्ष्मण से और ये जो इतना उत्साह सुग्रीव की आवाज में है वो नॉर्मल नहीं है, इसमें मुझे शंका हो रही है, तो आप मत जाओ और आप सुलह कर लो। बट वाली ने सुना नहीं। तो फिर अब आगे जो होता है वो क्या संवाद होता है, दैट वील सी। सो हम जाएंगे सप्तदश सर्ग, दैट इज 17th सर्ग, 791 पेज। ठीक है, वाली श्री रामचंद्र जी को फटकारना, दैट इज द टाइटल। तो
हाँ, तो पहले तो वो डिस्क्रिप्शन है कि वाली कैसे गिरा, उसका तेज कैसा फीका पड़ने लगा था थोड़ा-थोड़ा, और उसने कैसे एक शक्र ने दी हुई, क्योंकि हमने शक्र इज़ इंद्र। तो हमने जैसे पिछली बार देखा था कि वाली को इंद्र पुत्र कहते हैं और सुग्रीव को सूर्य पुत्र कहते हैं। हनुमान जी को वायु पुत्र कहते हैं, तो वो उनके अंश है। तो इसमें इस तरीके से है कि इंद्र जो है उन्होंने एक माला दी हुई थी वाली को, वो माला धारण की हुई थी वाली ने। और जैसे वाली का शरीर का तेज तो पूरा चला गया था, परंतु वो जो सोने की माला थी वो चमक रही थी। सो देयर इज अ डिस्क्रिप्शन अराउंड कैसे कि वो एकदम श्रीहीन शरीर पर वो श्री की माला है वगैरह वगैरह, ऑल दैट डिस्क्रिप्शन। और वो कैसे गिरा हुआ है, जैसे कोई ध्वज गिर गया हो जमीन पर, उड़कर कोई जो लहराता हुआ ध्वज जमीन ध्वस्त हो गया हो, ऐसा सब डिस्क्रिप्शन है। और वाली बहुत ही पेन में है, बहुत दर्द में है, फिर तब वो कुछ कहता है। सो वी विल गो टू डायरेक्टली टू श्लोक नंबर 16। श्लोक नंबर 16, 17 सर्ग, पेज नंबर 792। So Vali says, Tvam nadaधिपतेः पुत्रः प्रथितः प्रियदर्शनः पराङ्कमुखवधं कृत्वा कोऽत्र प्राप्तस्य त्वया गुणः यद् अहं युद्धसरब्धं त्वत्कृते निधनं गतः। So Vali says, Tvam nadaधिपतेः पुत्रः प्रथितः प्रियदर्शनः। राम, आप जो हो, आप तो एक नराधिपति, एक राजा, एक चक्रवर्ती राजा के पुत्र हो, और दिखने में भी वैसे हो, दिखने में भी बहुत अच्छे हो, और आपकी मैंने बहुत प्रशंसा सुनी हुई है। परंतु आपने कार्य कैसा किया? परांक मुख वध कृत्वा। परांक मुख, मेरे पीछे से, मैं जब किसी और के साथ लड़ाई कर रहा था, मेरा ध्यान नहीं था, मैंने आपको देखा नहीं, तो आपने पीछे से मुझ पर वार किया, तो इससे आपको कौन सा गुण प्राप्त हुआ? आप तो बड़े राजा के पुत्र हो, आपकी इतनी प्रशंसा है, ऐसा कौन सा गुण आपको मुझे पीछे से मार के प्राप्त हुआ? यद अहम युद्ध सर्रब्धम, मैं किसी और के साथ उलझा हुआ था, युद्ध कर रहा था, आपके कारण मारा गया। जिसके साथ मैं युद्ध कर रहा था उसने तो वो तो मुझे नहीं मार पाया, पर आपके कारण मैं मारा गया। फिर वो कहता है कि आप तो बहुत कुलीन हो, मैंने ये सब सुना था कि आप तो बहुत कुलीन हो, आप बहुत करुणा वाले हो, सबके हित की रक्षा वगैरह करते हो, ये मैंने सुना था। परंतु मैं देख क्या रहा हूँ, सच में कैसे हो आप? श्लोक नंबर 23। सताम वेशधरम पापम प्रच्छन्नम इव पावकम नाहम त्वाम अभिजानामि धर्म छदनाभि संवृतम। सताम वेशधरम पापम, आप आप संत लोगों के वेश में हो। जो सत्पुरुष होते हैं उनका वेश तो आपने धारण किया हुआ है, पर आप में कोई सद्गुण है नहीं, आप में कोई भी सद्गुण है नहीं। आप कैसे हो? आप तो पाप पूर्ण हो। जैसे ये जो एशेज में, राख में जैसे अग्नि छुपी हुई हो, ऊपर से तो राख राख दिखता है, हमें दिखती नहीं है अग्नि, परंतु उसमें पांव रखे ना तो जल जाते हैं। तो ही से आप दिखने में तो सत्पुरुषों के वेश में हो, पर हो तो आप पाप पूर्ण, आप सिर्फ धर्म का वेश ओढ़े हुए हो। तो मुझे अब समझ आ गया है कि आप तो सिर्फ आप एक बड़े से हिपोक्रेट जिसे हम कह सकते हैं। तो ही इज टेलिंग हिम दैट कि आप तो सतगुण सत्पुरुषों के वेश धारण करे हुए एक अधार्मिक पुरुष हो। तो पहले तो वो कहता है क्यों? क्योंकि आपने मुझे पीछे से मारा, दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो ही सेज मुझे लग रहा है कि आपने जो किया वो गलत है, क्योंकि आप पाप पूर्ण कर्म आपने किया है। देन ही गिव्स अ रीजन व्हाई ही थिंक्स ये पाप पूर्ण काम है। सो ही सेज श्लोक नंबर 24, विषये वा पुरे वा ते यदा पाप करोमि अहम न च त्वाम अवजाने अहम कस्मात् तम हंस किल्बिषम। तो ही सेज, मैंने कभी आपके नगर में आके आपके साथ मैंने कभी कुछ ऐसा कार्य किया हो जो नहीं करना चाहिए, या मैंने कभी आपकी अवमानना की हो, आपको इंसल्ट किया हो, ये मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो आपने मुझे मारा क्यों? देयर शुड बी अ रीजन ना। आपने अगर मुझे मारा है तो मैंने आपको कुछ बुरा किया हो एंड आप मुझे मारो तो मैं समझ सकता हूँ, पर मुझे तो कुछ याद ही नहीं है कि मैं कभी आपके नगर में आकर आपकी किसी बात के साथ आपसे लड़ाई की हो, या फिर आपसे कभी आपका इंसल्ट किया हो, ऐसा तो मैं कभी जानता ही नहीं हूँ। तो आपने किस कारण मुझे मार दिया? शादियों में जरूर जाना है, लोगों को पार्टी so then he says, फलम मूलाशनम नित्यम वानरम वन गोचरम
माम इह अप्रतियुद्धंतम अन्येन च समागतम। फलमूल नाशनम, मैं तो वनचारी हूँ, मैं तो एक वानर हूँ, एक वनचारी हूँ, नित्य ही फल मूल जो 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 वन में जो फल मूल मिलते हैं वो खाकर हम तो जिंदा रहते हैं, हमारा काम यहाँ पर करते हैं, और मैं तो किसी और के साथ लड़ाई कर रहा था। अन्येन समागतम, माम इह अप्रतिबुध्यंतम अन्येन समागतम, मैं तो किसी और के साथ लड़ाई कर रहा था, आपके साथ तो मेरा कुछ लेना देना था नहीं, तो फिर आपने क्यों ऐसे किया? फिर अगेन ही सेज कि त्वम नराधिपते पुत्र प्रतितः प्रिय दर्शनः लिंगम अपि अस्ते ते राजन दृश्यते धर्म संहितम कह क्षत्रिय कुले जातः श्रुत्वा न नष्ट संशयः धर्म लिंग प्रतिच्छन्न क्रूर कर्म समाचरित। तो वो कहता है कि आप राजा के पुत्र तो हो, दिखने में भी ऐसा लगता है कि आप में वो क्षत्रिय गुण है, आप में वो राजा के गुण है, ऐसे देखकर लगता है कि आप में बहुत धर्म है, परंतु ऐसा कौन मनुष्य होगा जो इतने बड़े क्षत्रिय कुल, इक्ष्वाकु कुल में जिसका जन्म हुआ हो, वैसे क्षत्रिय कुल में जो पला बड़ा हो, श्रुतवान हो, जिसने पढ़ा है, जो वेद पाठ पढ़ा हुआ हो, जिसको आध्यात्म का भी अभ्यास है, ऐसा कौन पुरुष होगा जो आपके जैसा पाप पूर्ण क्रूर काम करेगा? तो वाली इज लिटरली गोइंग एट हिम कि आपने जो किया वो बिल्कुल गलत था, बहुत पाप पूर्ण काम था। और ना वाल्मीकि जी ने यहाँ पे हर जगह त्वम यूज किया है, तो त्वम इज लाइक हाउ वी से तू, आपके लिए भवान शब्द यूज होता है, ठीक है? तो वो बात करने में भी वो तू करके ही बोल रहा है, वो भवान या ऐसे कुछ नहीं कर रहा है। ऑफ कोर्स थ्रू आउट यू हार्डली सी दैट आप, वी सी त्वम ओनली, बट हियर व्हेन दे से त्वम, इट्स लाइक तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, ठीक है? ही इज यूजिंग दैट टोन एज वेल कि ऐसा कौन मनुष्य होगा जो ऐसा काम करेगा। फिर ही सेज वन मोर रीजन, एक तो मैंने कभी आपका कुछ बुरा किया है नहीं, कि आपके साथ मेरा युद्ध था नहीं, तो आपने मुझे क्यों मारा? देन ही सेज श्लोक नंबर 31, भूमि हिरण्य रूपम च विग्रहे कारणानि च सॉरी एक मिनट, न न तत्र कस्ते वने लोभो मदीयेषु फलेषु वा। ही सेज कि वाली सेज कि वाली खुद भी तो राजा है ना, वाली कहते हैं कि सब जो राजा लोग होते हैं या लोग होते हैं, उनके कारण मुख्य तीन कारणों से, उनके बीच मुख्य तीन कारणों से कोई ना कोई वाद विवाद छिड़ रहा होता है। क्या कारण है? भूमि, हिरण्य और रूप। भूमि जमीन, हिरण्य सोना, और रूप इज चांदी, ठीक है? तो इसे कोई ना कोई रिसोर्स के कारण, तो जैसे हम जनरली हिंदी में कहते हैं जर जोरू जमीन, हम गुजराती में एक्चुअली कहते हैं जर जोरू जमीन। किसी भी विवाद के तीन कारण होते हैं, जर जोरू जमीन। जर मतलब ज्वेलरी, गोल्ड, जो भी आप कह दो, डायमंड स्टोन, ये सब जो जो प्रॉपर्टी है, जो ऐसी प्रॉपर्टी है, रिसोर्स वेल्थ प्रॉपर्टी है। जोरू, जोरू इज वाइफ, किसी स्त्री को लेकर झगड़ा होता है, और जमीन है भूमि। तो यहाँ पे वो जोरू नहीं कह रहे, हम जनरली गुजराती में कहते हैं जर जोरू जमीन के कारण झगड़ा होता है। यहाँ इसे भूमि हिरण्य रूप, कि या तो भूमि के कारण या तो कोई वेल्थ के कारण, ऐसा कोई लोभ हो तो झगड़ा हो। पर आपका और मेरा तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि मेरे पास ऐसा कुछ बहुत है और आपको उसका लोभ है, ऐसा भी तो कुछ है नहीं, हम तो फल मूल खाने वाले हैं यहाँ पर। तो आपने मुझे ऐसा क्यों किया? देन ही सेज नयश्च विनयश्च उभौ निग्रह अनुग्रह वापि राजवृत्ति संकीर्णो न नृपः काम वृत्तयः। फिर से इसकी जो राजा है ना, उनको कई बार ऐसे काम करने पड़ते हैं, उनको दंड भी देना पड़ता है, उनको हम्बली समझाकर भी काम करवाना पड़ता है, उनको किसी का फेवर भी करना पड़ता है और किसी से कुछ ले भी लेना पड़ता है। पर ये जो सारी टेक्निक्स हैं जो राजा की होती है, ये नीति, विनय, दंड, अनुग्रह वगैरह वगैरह की, ये सब सोच समझ कर यूज किया जाता है। ऐसे अपने मन में भर आए और कर लिया, जिसको मन में आया आपने दंड दे दिया, जिसको मन में आया उसको अनुग्रह कर दिया, इस तरह नहीं होता है। तो आप कोई भी राजा हो, उसे ऐसे काम वृत्तय, ऐसे अपने मन में हम स्वेच्छा पूर्वक, स्वच्छंद होकर, ऐसे एकदम कहते हैं ना कि हमने एकदम इम्पेशेंट होकर या इम्पल्सिव होकर कोई काम नहीं करना चाहिए। आपने तो वैसा काम किया है, एक राजा के नाते ये दंड वंड देना, अनुग्रह करना, ये सब करना चाहिए, बट दिस वाज नॉट द राइट ओकेजन फॉर इट। आपने बहुत स्वच्छंद काम किया है ना, जो जो नहीं करना चाहिए था। फिर ही गिव्स वन मोर रीजन व्हाई इट इज रॉन्ग। पहले तो ना उसने उसका बुरा किया है, सेकंड ना उनके बीच ऐसा कोई प्रॉपर्टी को लेके प्रॉब्लम था, थर्ड वाली सेज अधार्य अधार्यम चर्म में सद्भिः
sorry, it's shloka 38, shlok number 38, same page, yeah, page number 792. अधार्यम चर्म में सद्भिः रोमाणि अस्थि च वर्जितम अभक्ष्याणि च मासानि त्वद्विधैः धर्मचारिभिः. He says, और हम जो है, जो हम प्राणी है, he says हम लोग प्राणी है, पर हम कैसे प्राणी है, जैसे क्षत्रिय हो या कोई भी हो, अगर कोई मांस खाता हो पुरुष, तो वो हंटिंग कर सकता है, ठीक है, वो जब हंट करेगा तभी ही उसके हाथ में कोई पशु आएगा और वो फिर पशु का मांस खाएगा. परंतु हम जो वानर हैं, हमारा तो हमारी या तो फिर वो चमड़ी के लिए मारते हैं, जिससे हम क्योंकि उस जमाने में चमड़ी पहनी जाती थी, चमड़ी चटाई के जैसे यूज होती थी, है ना. तो इसे हम जो है, हमारी तो जो चमड़ी किसी काम की नहीं है, क्योंकि हमारी चमड़ी कोई पहनता है नहीं. हमारे जो बाल है, जो बोन्स है, अस्थि रोमाणी, बाल बोन ये सब जो है, वो भी किसी काम के नहीं है, वो भी कोई काम नहीं आते. जैसे अगर हम मंकी देखें तो उनका ये कोई काम में नहीं आता है, कोई काम में लेता भी नहीं, और ये तो वनचारी थे. तो ना ही हमारा मांस खाने जैसा है, ठीक है. तो ये भी कारण नहीं हो सकता कि आपने मुझे मारा. या तो फिर कोई कारण हो ना, कि ऐसा हो कि कोई पशु है, कोई खाने के लिए, चमड़ी के लिए, कोई उस काम के लिए उसकी हत्या की गई हो, क्योंकि वो करो तो भी कोई रीजन हो, पर वैसा भी कुछ नहीं था. Then he goes on to say a little more on the same lines. He says, पंच नखा भक्ष्याः ब्रह्म क्षत्रेण राघवः शल्यकः अश्वः विधो गोधा शशः कूर्मः पंचश. So he says कि 5 नख वाले, जैसे हम देखें तो मनुष्य को एक हाथ में, एक पैर में 5 नख होते हैं, ठीक है. वैसे अलग अलग प्राणियों को आप देखो तो किसी को 2 नख होंगे, 3 नख होंगे, ऐसे अलग अलग होंगे, आप ध्यान से देखना, ठीक है. तो he says जो 5 नखों वाले जितने भी प्राणी हैं, उसमें से केवल कुछ आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर ईटिंग. जैसे ही सेज वो पॉर्क्यूपाइन वगैरह वगैरह की कुछ रैबिट, टॉर्टॉइज वगैरह वगैरह, तो ऐसे कुछ है जो खा सकते हैं, पर हम वो 5 में नहीं आते. हम जो वानर है, हमारे भी 5 नख है, पर जो व्हाट इज अलाउड फॉर ईटिंग, उन प्राणियों में हम नहीं आते. तो फिर आपने क्यों मेरी हत्या की, ठीक है. तो नाउ ही हैज गिवन वेरी लॉजिकल रीजंस व्हाई राम डिड वाज रॉन्ग. पहले तो उन्होंने उनके साथ वो पीछे से वार किया, वो उनके साथ लड़ भी नहीं रहे थे, ठीक है. वाली वो हैड नो, वाली और सुग्रीव की लड़ाई चल रही थी, राम ने पीछे से वार किया, दैट इज वन. सेकेंड, ही सेज विषयवा पुरेवा, मैंने अभी कभी आपके देश में आकर या आपसे न अवमान्य, आपके कभी मैंने इंसल्ट नहीं किया. तीसरा, भूमि हिरण्य रूप, ऐसे कोई प्रॉपर्टी को लेके हमारा क्लैश नहीं था. तीसरा, अगर मैं इवन मृगया हंटिंग के हिस्से देखूं, तो भी हम जो है, हम तो किसी काम के ही नहीं है. हमारा मांस आप खा नहीं सकते, हमारी चमड़ी आप यूज नहीं कर सकते, तो आपने किस कारण मुझे मारा, कोई कारण तो हो. फिर ही से इसकी श्लोक नंबर 41, तारया वाक्यम उक्तो अहम सत्यम सर्वज्ञा हितम तद अतिक्रम्य मोहेन कालस्य वशमागतः. इसे तारा ने मुझे कहा था, तारया वाक्यम उक्तो महम, तारा ने मुझे कहा था, इट वॉज टोल्ड टू मी बाय तारा, ऐसे वो कह रहा है. इट्स अ पैसिव कंस्ट्रक्शन. इट वॉज टोल्ड टू मी बाय तारा. वो सब कुछ जानती है, वो बहुत ही समझदार स्त्री है, वो सब कुछ जानती है, पर मैंने क्या किया, तद अतिक्रम्य मोहेन, मैंने उसकी बात नहीं मानी, मैंने उसकी बात का उल्लंघन किया. किस कारण, मोह और काल के वश में आ जाकर. शायद मेरी मृत्यु लिखी थी, इसीलिए मैंने इतने, मेरी समझदार पत्नी जिसने मुझे ऑलरेडी वार्न किया था कि आप मत करो, मैंने उसकी बात नहीं मानी और मैं युद्ध करने आ गया, और यहाँ आपने मुझे मार दिया. और फिर वो अगेन वही बहुत बहुत कुछ उसने सुनाया राम को, कि आपने जो किया है वो बिल्कुल ही गलत है, अधर्म युक्त है, इसमें कोई एकदम पाप पूर्ण कर्म आपने किया है, ठीक है. So Wali says all this. Now logically thinking there is nothing wrong in whatever he's saying, है ना. उसने जो भी कुछ कहा एकदम सही है, ऐसा कोई भी कारण, ऑब्वियस कारण राम को वाली के मारने का नहीं था, except that Ram had promised Sugriv, ठीक है. So then Ram has to answer, and Ram answers, ठीक है. So we'll see what Ram says, and then we will discuss कि सबको क्या लगता है, सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है. So the next chapter, Ashtadasha Sarga, which is 18th Sarga. The next page, 795, yeah.
तो जो टोन में पहले तो वाली ने कहा, बहुत ही निंदापूर्ण टोन में कहा। तो सबसे पहले तो राम कहते हैं कि श्लोक नंबर 4 धर्मम अर्थम च कामम च समयम चापि लौकिकम अविज्ञाय कथम बाल्यात माम इह अद्य विग्राह से मतलब मेरी निंदा करना, मुझे डांटना, मेरी निंदा करना। ठीक है, तो वो कहते हैं धर्म अर्थ च कामम च समयम चापि लौकिकम अविज्ञाय, तुम स्वयं धर्म अर्थ काम क्या समय है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या धार्मिक है, क्या नहीं धार्मिक है, तुम तो ये कुछ जानते ही नहीं हो। यू हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दिस। तुम ये धर्म अधर्म की सब बातें कर रहे हो, क्या सही है क्या सही नहीं है, ये सब जो मुझे बात कर रहे हो, तुम्हें तो उसकी कोई समझ ही नहीं है। तो तुम बाल्यात ऐसे बच्चे जैसे कोई भी कारण से टैंट्रम थ्रो करते हैं ना, वैसे तुम टैंट्रम थ्रो कर रहे हो मुझ पर, कुछ समझे जाने बिना, मुझे बिना कारण तुम निंदापूर्ण बातें कर रहे हो। फिर ही से श्लोक 6 इक्ष्वाकु कुणाम इयम भूमि सशैल वन कानना मृग पक्षी मनुष्याणा निग्रहानुग्रहेषु अपि ताम पालयति धर्मात्मा भरतः सत्यव्रानुज्रुः धर्म कामर्थ तत्वज्ञः निग्रह अनुग्रहे रतः। सो ही सेज, एक तो बात तुम ये समझो कि ये सारी जो धरती है वो किसके वश में है? इक्ष्वाकु कुल के राजाओं के वश में है। हमने ये देखा था एकदम शुरुआत में कि दशरथ जो थे वो क्या थे, वो चक्रवर्ती राजा थे। हमने ये भी देखा था कि जब भारत वर्ष के जितने भी छोटे छोटे राज्य जनपद वगैरह जो थे, उनके सारे राजा उनके सामंत के रूप में थे, वो उनको टैक्स देते थे। ठीक है, तो राम ब्रिंग्स दैट पॉइंट, ही सेज कि ये जो सारी धरती, ये जो भारतवर्ष के सारे जनपद है ना, वो इक्ष्वाकु राजाओं के वश में है। और यहाँ पर और वहां पर अभी कौन है? भरत राज्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी कुछ हो ना, वहां पे दंड देना, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की जो कर्तव्य है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उन राजाओं की है। ठीक है, अच्छा राम ये कह रहे हैं, बट इज ही जस्टिफाइड इन सेइंग दैट, इज द क्वेश्चन। सो अब आप देखिए, हम जब वो अरण्य पर्व में, अरण्य कांड में थे, तब हमने देखा था कि जब वो लोग चित्रकूट में भी थे और उसके बाद दंडकारण्य जब आए, तब बहुत सारे ऋषि मुनि जो थे वो राम के पास गए और उन्होंने तब राम को कहा था कि देखो राम, आप भले वनवास में हो, परंतु आप इक्ष्वाकु कुल के वंशज हो, आप राजा हो, और एक राजा के नाते आपका ये कर्तव्य है कि आप जो इनोसेंट हो उनकी रक्षा करो। ऐसा ऋषि मुनियों ने कहा था। और उन्होंने उसका क्या कारण दिया था? उन्होंने कहा था एक राजा जो है उसको सारे लोग टैक्स देते हैं, 1/6 ऑफ देयर प्रोड्यूस गोज टू द राजा। ठीक है, जो बाकी लोग हैं उनका 1/6 प्रोड्यूस एज अ टैक्स गोज टू राजा। और जो संत लोग हैं, जो कमाते नहीं है, जो पूजा अर्चना धर्म में स्थित है, उनका 1/4 पुण्य राजा को जाता है। तो राजा को जब ये मिलता है, तो वो राजा की ये जिम्मेदारी है कि वो सामने अपनी प्रजा की रक्षा करे। इसीलिए आप भले दंडकारण्य में हो, आपका ये कर्तव्य है कि आप हमारी रक्षा इन राक्षसों से करें। ठीक है, सो दिस इज व्हाट ऋषिज हैड टोल्ड राम जी। ठीक है, तो राम जी इज एक्चुअली ओनली एक्स्ट्रापोलेटिंग दैट आर्गुमेंट, ही इज नॉट इवन एक्स्ट्रापोलेटिंग। इससे हमें सिर्फ ये पता चलता है कि इट इज एक्सेप्टेड दैट इक्ष्वाकु कुल अयोध्या के जो राजा थे, जो कोसल देश के जो राजा थे, उनका अधिपत्य था इन सारी जगहों पर। तो वो कह रहे हैं कि हमारा अधिपत्य भरत का अधिपत्य है और भरत को न्याय देने का भी अधिकार है इस पूरे क्षेत्र में। ठीक है, और देन ही गोज ऑन टू से कि मैं जो हूँ वो भरत के आज्ञा के अधीन हूँ। ठीक है, भरत राजा है, मैं उनके आज्ञा के अधीन हूँ और उनकी आज्ञा अनुसार मुझे दंड और अनुग्रह देने का अधिकार भी है। क्योंकि वाली ने भी बात की ना कि एक राजा को दंड अनुग्रह किसको करना चाहिए, न्याय वगैरह वगैरह, इस सब की समझ होनी चाहिए, कब कैसे देना चाहिए। तो वो कहता है कि हाँ मुझे है, क्योंकि मुझे भरत के अंडर रहकर, भरत के आदेश से मैं ये काम करने की मुझे परमिशन है कि मैं ऐसे करूं। और आपको याद है जब भरत और राम मिले थे और भरत कह रहे थे कि नहीं नहीं आप वापस मेरे साथ चलो, आप अयोध्या चलो मेरे साथ, आप मत यहाँ रहो वगैरह वगैरह, तब राम एक शब्द और कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं 14 वर्ष बाद आकर तुम्हारे साथ रहूंगा अवश्य,
14 वर्ष बाद आकर हम अयोध्या का शासन करेंगे। अभी तुम अयोध्या और नगरी का शासन करो और वनों का शासन मैं करता हूँ। तब राम जी ने ये भी कहा था, इफ यू रिमेंबर वी हैड डिस्कस्ड दिस एट दैट टाइम, ठीक है, कि जो नगर वगैरह है वो तुम संभालो, तुम अयोध्या का शासन करो और मैं यहाँ का शासन करता हूँ। 14 वर्ष बाद जब आऊंगा तब इवेंचुअली ठीक है वी विल सी अयोध्या का शासन करेंगे। तो ही इज यूजिंग दैट हियर एंड ही सेइंग कि ये सारे हमारे अधिकार में है और मुझे दंड और न्याय करने का अधिकार है। बट देन दैट इज नॉट इनफ, ही हैज टू से ना कि वाली क्यों दंड का अधिकारी है। तो राम गोज ऑन टू देन एक्सप्लेन श्लोक नंबर 11-12। ते वयं मार्ग विभ्रष्टं स्वधर्मे परमे स्थितः भरताज्ञां पुरस्कृत्य निग्रहिमो यथाविधि। तो इसे कि हम भरत की आज्ञा के अनुसार जो सही है वो करते हैं, जिनको धर्म भ्रष्ट जो लोग हुए हैं उनको निग्रह, उनको दंड देने का अधिकार मुझे है। त्वं तु संक्लिष्ट धर्मश्च कर्मणा च विग्रहित काम तंत्र प्रधानश्च न स्थितो राज वर्तमनि। तो इसे और तुम जो हो ना, तुमने क्या किया है, तुमने अपने जीवन में केवल काम को प्रधानता दी है। तुमको अच्छा लगे वो करना है, तुमको किसी को मारना है तो मार देना है। तुम्हें एक तो गर्व बहुत ज्यादा है, अहंकार बहुत ज्यादा है अपनी शक्ति पे। तुमको लगा कि सुग्रीव को भगा देना है तो तुमने भगा दिया, उसकी बात भी नहीं सुनी। तुमको लगा उसकी पत्नी को ले लेना है तो तुमने उसकी पत्नी को छीन लिया। तुमने तुम्हारे जीवन में केवल काम को प्रधानता दी है, तुम्हारे स्वयं की डिजायर को प्रधानता दी है। इसलिए और तुम राजधर्म में स्थित नहीं हो। भले तुम राजा हो, जो राजा को जो राजधर्म, जो डिसिप्लिन में रहना चाहिए वो तुम्हारे में कुछ है नहीं। फिर वो आगे समझाते हैं, ज्येष्ठो भ्राता पिता वापि यश्च विद्यां प्रयच्छति त्रयस्ते पितरो ज्ञेयो धर्मे च पथि वर्तिनः यवीयान आत्मनः पुत्र शिष्यश्चापि गुणोदितः पुत्रवत्ते त्रयः चिन्त्या धर्मश्च एव अत्र कारण। ये जो हमने पहले भी देखा था। तो राम कहते हैं कि ज्येष्ठ भ्राता बड़ा भाई, पिता और गुरु, ये तीनों पिता समान होते हैं। और छोटा भाई, पुत्र और शिष्य, ये तीनों जो है वो पुत्र समान होते हैं। तो जो बड़ा भाई और छोटे भाई का रिलेशन है वो केवल भाई भाई का नहीं है, वो पिता पुत्र का रिलेशन है और वो उस तरीके से देखा जाना चाहिए। पर तुमने क्या किया, तो इस पर तुम जो है ना, तुमने वो कारण काम किया नहीं है। उसने क्या श्लोक नंबर 18, तद एतत् कारणं पश्य यदर्थं त्वं मया हतः सॉरी भ्रातुः वर्तसी भार्यायां त्यक्त्वा धर्म सनातनम् अस्य त्वं धर्माणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः रूमया वर्तसे कामात् स्नुषाया पापकर्म कृतः तद् व्यतीतस्य च ते धर्मात् कामवृत्तस्य वानरः भ्रातु भार्याभिमर्शे अस्मिन् दंडो अयं प्रतिपादितः। वो कहता है कि ये जो धर्म है ना, कि पिता पुत्र का जो रिलेशन है, तो अगर तुम देखो तो सुग्रीव तुम्हारा छोटा भाई है, उस हिसाब से सुग्रीव तुम्हारे पुत्र जैसा है और तुम सुग्रीव के पिता जैसे हो। पर तुमने क्या किया, तुम ये समझ नहीं पाए, तुम ये रिलेशन नहीं समझ पाए और उसके उलट तुमने क्या किया, रूमाया वर्तसे कामात् स्नुषाया पाप कर्म कृत। तुमने तो रूमा जो सुग्रीव की पत्नी है, सुग्रीव की पत्नी होने के नाते वो तुम्हारी स्नुषा है, वो तुम्हारी बहू है। तुम्हारे पुत्र की पत्नी तुम्हारी बहू है। तुम्हारी बहू को तुमने गलत नजर से देखा, अभिमर्शे, उसको अब्यूज किया। अभिमर्श इज ऑल्सो यूज्ड एज अ सिनोनिम फॉर रेप। ठीक है, तो आप अगर महाभारत में भी देखो ना, तो स्त्री का अभिमर्शन अगेंस्ट हर विशेस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वर्स्ट क्राइम्स। और भीष्म युधिष्ठिर को कहते हैं कि जो डकैत होते हैं ना, वो लोग भी ये काम नहीं करते कि ऐसे अभिमर्श, रेप जैसा काम जो है, कि स्त्रियों के इच्छा के विरुद्ध जाकर उनका अब्यूज करना, ये तो डकैत भी नहीं करते, वो बहुत ही ज्यादा पापपूर्ण काम है। ऐसा भीष्म यूजेस द सेम थिंग इन महाभारत, जब वो शांति पर्व में।
तो इट्स द सेम थिंग व्हिच रामजी इज सेइंग हियर कि ये तो तुम्हारी बहू है, तुम्हारी पुत्री जैसी है, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे छोटे भाई की बहू है, उसका तुमने अब्यूज किया है, अभिमर्शे। एंड इसके कारण, और ये जो करता है, ऐसा जो करता है, वो तो केवल दंड का ही अधिकारी है, और उसके लिए यही दंड है। तो और तो इसलिए मैंने जो किया है वो बिल्कुल गलत नहीं है। तो इसे नहीं लोक विरुद्धस्य लोकवृत्तात् अपेयुषः दंडात अन्यत्र पश्यामि निग्रह हरियुथः। तो तुम ये समझो कि तुम्हें मैंने किया है वो केवल और केवल दंड दिया है जो मेरे कुल के उचित है, ठीक है। देन ही गोज ऑन टू एक्सप्लेन इट फर्दर, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग श्लोका, श्लोक नंबर 22। नचते मर्शये पापम क्षत्रियो अहम कुलोद्गतः औरसीम भगिनीं वापि भार्या वापि अनुजस्य यः प्रचेरत नरः कामात् तस्य दंडो वधः स्मृतः। औरसीम अपनी पुत्री, बेटी, पुत्री, भगिनी अपनी बहन, वापी वा इज और, सो पुत्री या बेटी, और भार्या, किसकी भार्या, वापी अनुजस्य छोटे भाई की बीवी, इनको प्रचरेत नरह कामात, इनके ऊपर जो कोई काम लस्टफुल नजर डालता है, इनके साथ लस्टफुल कार्य जो करता है, वैसे भाव से जो जाता है, उसके लिए तस्य दंडो वध स्मृतः। तुम ये याद रखो, उसके लिए केवल वध होना ही उसका दंड है। सो राम अंडरलाइंस इट, बेटी, भगिनी, छोटे भाई की बहू जो की पत्नी जो तुम्हारे बहू जैसी है, इनको कोई भी पुरुष अगर इन 3 रिलेशंस को वायोलेट करता है तो वो केवल दंड का ही अधिकारी है, और दंड में ही वध का अधिकारी है। राम वेरी क्लियरली स्टेट्स दैट, ओके। और ही सेज इसलिए मैंने जो किया है वो सही है, तो तुम इसका जो मैंने किया है उसको तुम गलत मत समझो, मैंने जो दंड दिया है वो सही बात है। Then he gives one more reason, ठीक है। श्लोक नंबर 26-27। सुग्रीवेण च मे सख्यम लक्ष्मणेन यथा तथा दार राज्यम निमित्तम च निश्रेयस कर समे प्रतिज्ञा च मया दत्ता तदा वानर सन्निधौ प्रतिज्ञा च तत्कथम शक्या मद विधेन अनवेक्षितु। सही से। और दूसरी बात, सुग्रीव के साथ मेरी मैत्री हो गई है, मेरी और सुग्रीव की, मेरी और लक्ष्मण की सुग्रीव के साथ मैत्री हो गई है, और मैंने उसको वचन दिया था कि उसका राज्य और उसकी पत्नी, दारा राज्य निमित्तम, दार मतलब बीवी, पत्नी, रूमा को वाली ने छीन लिया था, रूमा के साथ गलत काम किया था, जबरदस्ती उसको छीन लिया था, तो दार और राज्य से निष्कासित कर दिया था। तो इन दोनों कारण से मैंने सुग्रीव से को वचन दिया था कि मैं उसका राज्य और पत्नी उसके लिए वापस ले आऊंगा, और ये प्रतिज्ञा मैंने की थी सारे वानर, जो सुग्रीव के साथ जो वानर थे उनके सामने ये प्रतिज्ञा की थी। तो ये प्रतिज्ञा तो मुझे सत्य करनी ही थी, जान जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, राम जान जाए पर वचन न जाए, तो ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। और यही बात राम ने सीता को कही थी, जब सीता ने कहा था ना कि जब वो ऋषि लोग आए थे राम जी के पास और कहा था कि नहीं नहीं आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए, ये वानरों का, ये राक्षसों का संहार करना चाहिए, तब सीता ने कहा था कि मुझे ये गलत लगता है, हम तो यहाँ तपस्या करने आए हैं, हम तो तपस्वियों के जैसे यहाँ रह रहे हैं, आप ये हिंसा कर रहे हो, ये सही नहीं है, राक्षसों ने आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ा। और तभी राम जी सेज की नहीं नहीं, एक तो मेरा कर्तव्य है, सेकंड मैं सामने से नहीं गया था, मेरे पास ये लोग आए थे, मेरी मदद चाह रहे थे, और अब मैंने उनको विश्वास दिलाया है कि मैं उनकी मदद करूंगा, तो मैं अब कोई भी चीज छोड़ सकता हूँ पर अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता। तो ही सेज द सेम थिंग यार, ये प्रतिज्ञा तो मुझे सच करनी ही थी। अच्छा, इससे आई रिमेम्बर ऑफ अनदर एनेक्डोट जो मुझे महाभारत का याद आ रहा है। जब भीम ने दुर्योधन को मारा, तो भीम ने गदा से थाई पर मारा दुर्योधन को, है ना, उसके जांघ पर मारा, जांघ पर वार किया, जिसके कारण वो जांघ की दुर्योधन गिर गया, बिकॉज जांघ पर वार करना इज नॉट अलाउड गदा से, पर दुर्योधन गिर गया वहां पर।
और बलराम तक देख रहे थे और बलराम बिकम्स वेरी वेरी एंग्री एंड ही सेज नहीं नहीं भीम ये तुमने क्या किया है। अपनी गदा लेके वो जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा क्योंकि तुमने ये जो नियम है उसका उल्लंघन किया है। तुमने ये जो नियम है उसका उल्लंघन किया है, ये जो तुमने किया है वो बहुत गलत किया है। ठीक है, तो कृष्णा इंटरवीन्स और ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें होती है कि क्या धर्म और क्या अधर्म की बातें कर रहे हो, दुर्योधन में कौन सा धर्म था, ये सब तो होता है। बट ही सेज वन मोर थिंग, ही सेज पूरी सभा में जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था तब पूरी सभा में सबके सुनते, इवन दुर्योधन के सुनते, भीम ने ये प्रतिज्ञा की थी कि जिस जांघ पर तुमने कहा द्रौपदी को कि मेरी जांघ पर आकर बैठो, उस जांघ को मैं तोड़ दूंगा। ये प्रतिज्ञा सबके सुनते दुर्योधन के जानते दुर्योधन के सामने भीम ने की थी। तो दुर्योधन को यह ज्ञात होना चाहिए था कि भीम उसकी जांघ तोड़ेगा और वो प्रतिज्ञाबद्ध है उसकी जांघ तोड़ने के लिए। तो दुर्योधन शुड हैव बीन केयरफुल, क्योंकि कोई वो सो रहा होगा और भीम जाके उसकी जांघ तोड़ देगा, ये तो होने वाला नहीं था। ये तो होना तभी था जब कोई युद्ध हो। तो जब दुर्योधन ये बात जानता था तो दुर्योधन शुडंट हैव जंप सो हाई, कि मतलब इसमें है कि दुर्योधन जंप्स एंड भीम उनकी जांघ को मारते हैं। तो इसे दुर्योधन शुडंट हैव जंप सो हाई टू एक्सपोज हिज थाई। वो जानता था भीम प्रतिज्ञाबद्ध है, तो अभी ही कांट कंप्लेन। व्हाट भीम हैज डन इज ओनली फुलफिल्ड हिज प्रतिज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पर इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ सिमिलर लॉजिक। सो राम सेज कि मैंने जो प्रतिज्ञा की थी वो तो मुझे पूर्ण करनी ही थी। पहले तो तुम ही अधर्मी थे। सेकेंड, सुग्रीव को न्याय दिलाने की प्रतिज्ञा मैंने की थी, तो इस कारण से भी मैंने जो कार्य किया है तुमको मारने का वो गलत नहीं है, तुम्हें दंड देने का मैंने कार्य किया है। Then he says one more thing. He says, श्लोक नंबर 31, पेज 798. राजभिः धृतदण्डश्च कृत्वा पापानि मानवाः निर्मला स्वर्गम आयान्ति संतं सुकृति नो यथा शासनात् वापि मोक्षात् वा तेन पापात् प्रमुच्यते राजा तु अवशासन पापस्य तद वाप्नोति इति किल्बिषम्। तो राम सेज कि और एक बात तुम समझो, अगर किसी मनुष्य ने गलत कार्य किया हो, पापपूर्ण कार्य किया हो और वो राजा का दिया हुआ दंड भोग ले, तो उसका वो कर्म मिट जाता है और ही कैन गेट स्वर्ग। ठीक है, बेसिकली वो कह रहे हैं कि कोई भी गलत काम किया हो तो उसका एक तो है कि कर्म का सिद्धांत कि तुम्हें उसका फल भोगना ही पड़ता है। ठीक है, तो ही सेज कि किसी ने भी गलत काम किया हो, जैसे किसी पुरुष ने चोरी की हो, किसी चोर ने चोरी की हो, और अगर उसे दंड वो भोग ले, then that is good enough. He has received the fall of his चोरी, तो इसलिए वो तो साफ हो जाता है। परंतु ऐसा राजा जो दंड नहीं देता, वो उस पाप में भागीदार हो जाता है। ठीक है, तो इसे राजा का काम है दंड देना, और अगर पुरुष ने गलत काम किया हो तो उसे वो दंड एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। He should not fight that दंड, because if he accepts that दंड, then he is cleansed of that पाप that he did. And it is और राजा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दंड दे। अगर वो दंड नहीं देगा तो एक्चुअली वो भी पाप में शामिल हो जाएगा। तो मैंने जो किया वो दंड दिया, वो सही है, अब तुम वो दंड को एक्सेप्ट करो, रादर देन मेरी निंदा करने से अच्छा है तुम वो दंड को एक्सेप्ट करो, जिससे तुम्हारे जो कर्म है वो क्लेंस हो जाए इसके कारण और तुम्हें स्वर्ग मिले। ठीक है, अच्छा अब तक तो दंड देने की बात हुई, तो दंड देने की बात तक तो ठीक है, उसने गलत काम किया था, पर दंड देने का जो मार्ग राम जी ने अपनाया था, क्या वो सही था? वो दंड सामने आकर भी दे सकते थे, है ना, वो सामने जाकर भी दंड दे सकते थे, उन्होंने पीछे से वार करने की क्या आवश्यकता थी? जब वाली का ध्यान नहीं था तब उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो उसके लिए राम गिव्स अनदर रीजन। ठीक है, अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू रीड दैट रीजन एंड देन वी ओपन दिस टॉपिक अप फॉर डिस्कशन, because somewhere I am still trying to digest or understand that reason which Ramji gives. ठीक है, तो Ramji says श्लोक नंबर 37, न मे तत्र मनस्तापो न मन्यो हरि पुंगवः वाग उराभिश्च पाशैः कूटैश्च विविधैः नरैः प्रतिच्छानश्च दृश्यश्च गृहन्ति सुबहून् मृगान् प्रधावितान् वा वित्रस्तान् विस्त्राब्ध आनितवान्
अविष्ठितान् प्रमत्तान् अप्रमत्तान् वा नरा मासांशिनो भृशं विद्यन्ति विमुखांश्चापि न च दोषो अत्र विद्यते यान्ति राजऋषयः अत्र मृगयां धर्मकोविदः तस्मात् त्वं निहतो युद्धे मया बाणेन वानरः अयुद्धन् प्रतियुद्धन् वा यस्मात् शाखा मृगो ही असि। So Ram says, और मैंने जिस तरीके से तुम्हारा वध किया, मुझे उस बात का भी कोई मन में दुर्भाव नहीं है, ना ही मुझे उस बात का कोई बुरा लग रहा है। ठीक है, अच्छा अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर हम कुछ गलत काम करें ना, तो स्पेशली जिनका वर्च्यू लेवल बहुत हाई हो, जो गिल्ट लेवल बहुत हाई हो, अगर किसी को क्या सही है क्या गलत है इसकी बहुत सही से जिसको समझ हो ना, जो सूक्ष्म समझ हो, तो इमीडिएटली हमको पता चलता है कि हमने जो किया वो सही किया या गलत किया। और हम भले लोगों को कुछ भी कहे, मन में तो हमको संताप होता ही होता है। एंड आप हम सब में देखना, कई लोग ऐसे होते हैं जो इतना कैजुअली खराब काम कर देते हैं कि द जो बहुत ही मंझे क्रिमिनल्स जिसे कहते हैं, ऐसे हिले बिना एकदम कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिसे कहते हैं। पर जनरली जो नॉर्मल लोग होते हैं एट अ सर्टेन लेवल ऑफ वर्च्यू, दे कांट डू इट। कोल्ड ब्लडेड मर्डर नहीं कर सकते, क्योंकि मन में उनको कहीं ना कहीं ये है कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है। पर राम कह रहे हैं कि मैंने जो ये कार्य किया उसका मुझे मन में कोई संताप नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं सही और गलत जानता हूँ। ठीक है, वो ये कह रहे हैं, वो इस लेवल से कह रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग एट दैट लेवल जहां पे मुझे धर्म की समझ है, इस बात का मुझे संताप नहीं है, और इसलिए मैं समझता हूँ ये जो कार्य भी हुआ वो गलत नहीं है। और क्यों गलत नहीं है, तो वो एक एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं जब क्षत्रिय लोग, जब राजा लोग हंटिंग करने जाते हैं, जब ब्रिग हंटिंग करने जाते हैं, जब किसी प्राणी को पकड़ने जाते हैं, तब वो कोई उसको पहले चैलेंज करके, उसको अटेंशन ये करके कि और फिर उसको मारते हैं, ऐसा नहीं करते। अगर उनको ये है कि उनको मृग्या हंटिंग करना है, शिकार करना है, तो वो कैसा भी शिकार करते हैं, फिर वो प्राणी का उस समय ध्यान हो ना हो, वो पास हो दूर हो, जाल बिछा के भी उसका हंटिंग करते हैं। इट इज अलाउड पर शास्त्र। शिकार करना इस तरीके से पीछे से इज अलाउड पर शास्त्र। ठीक है, और आप देखो वाली ने क्या कहा था कि और अगर आप शिकार की दृष्टि से पूछ रहे हो, ठीक है, इट कुड हैव बीन वैलिड फॉर मल्टीपल रीजंस। या तो हमारा झगड़ा हुआ हो, या तो कोई भूमि हिरण्य वाला इशू हो, ठीक है, या फिर आपको मेरे शरीर से एक जैसे प्राणी के शरीर का कुछ काम हो, तो उससे आपको कोई उपयोग हो, तो मैं समझ सकता हूँ। तो राम इज ब्रिंगिंग दैट लॉजिक हियर एंड ही से कि जो प्राणी होते हैं उनका शिकार करना एक तो क्षत्रियों को अलाउड है, और जो शिकार का जो तरीका है वो कैसा भी हो सकता है, वो जाल बिछाकर भी हो सकता है। इसमें वो वॉर रूल्स डू नॉट अप्लाई। और तुम क्या हो, तो वो कहते हैं तुम शाखा मृग हो, तुम एक प्राणी हो, जो बेसिकली वाली हैज हिमसेल्फ सेड बिफोर कि मेरा कोई मांस वास भी कुछ खाने लायक नहीं है। ठीक है, तो ही सेज तुम शाखा मृग हो, इसलिए तुम्हारा शिकार का तरीका उपयोग कर कर मारना मेरे लिए जस्टिफाइड है। ठीक है, दिस इज व्हाट राम जी सेज एंड ही सेज, एंड इसलिए ये जो तुम शास्त्र व्हाट इज अलाउड व्हाट इज नॉट अलाउड, कि तुम मुझे ये कह रहे हो कि मेरी निंदा होगी समाज में, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक जो काम किया है वो सही किया है। तुम दंड के अधिकारी थे, तुमको मैंने दंड दिया है, और जो मैंने मार्ग उसके लिए पीछे से मारने वाला उपयोग किया है वो भी कोई गलत नहीं है। तो यू डोंट कर्स मी, यू एक्सेप्ट इट एंड क्लेंज ऑफ योर सिंस, इट विल क्लेंज यू ऑफ योर सिंस। तो यू एक्सेप्ट द दंड दैट हैज बीन गिवन टू यू। ठीक है, एंड देन इमीडिएटली वाली इज लाइक, अच्छा मैंने जो आपको कहा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आप एक्चुअली सब समझते हो, आपको एक्चुअली धर्म और न्याय का ज्ञान है, तो फॉरगिव मी, मैं बहुत दर्द के कारण, बहुत दुख के कारण ऐसा मैंने आपसे कहा। और ही सेज कि मुझे मरने का दुख नहीं है, मरना तो सबको है, कभी ना कभी मरना ही होता है, तो अब मैं मर गया इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अंत तो होना ही था। मुझे ना ही मेरे राज्य छिन जाने का, ना ही अपने बांधवों से बिछड़ जाने का, ना ही तारा से बिछड़ने का दुख है, मुझे केवल अपने पुत्र की चिंता है, क्योंकि मेरा इकलौता पुत्र है अंगद, जो बहुत लाड प्यार से बड़ा हुआ है,
और जो बहुत ही पराक्रमी भी है, उसमें बहुत शक्ति है, बहुत संस्कारी है। मुझे केवल उसकी चिंता है क्योंकि उसने कभी दुःख नहीं देखा। उसने मेरे बिना वो कभी जिया नहीं है, उसने कभी ऐसी परिस्थिति नहीं देखी है जब उसके पिता ना हो, तो उसकी बहुत चिंता मुझे है। तो मैं आपसे केवल इतनी प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आप सुग्रीव के लिए भाव रखते हो, जैसे आप लक्ष्मण के लिए भाव रखते हो, वैसा आप मेरे पुत्र के लिए भी रखिएगा। ठीक है। नाउ यू सी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब हम मृत्यु पर हो ना, तब हमारे सबसे करीब जो हो, सबसे प्रिय जो हमें हो, वो हमें उसका निश्चय ही हमें उसका का स्मरण होता है। और यहाँ पे सुग्रीव वाली रियलाइजेस कि ठीक है, जो हुआ वो हो गया। राम इज नॉट कंप्लीटली ऑफ, बिकॉज जो कार्य वाली ने किया था वो तो गलत ही था। एज अ बड़ा भाई जो एकदम इम्पल्सिवली जो उसने उनकी बीवी को उठा लिया था, कार्य तो गलत ही था, उसका दंड भी मिलना सही था। ठीक है। नाउ देयर कुड बी अ टेक्निकल ग्लिच अराउंड कैसे मारा, बट दैट अपार्ट, दंड का तो वो अधिकारी था, सो ही एक्सेप्ट्स दैट। बट ही इज वरिड अबाउट समथिंग एल्स। वेरी राइटली ही इज लाइक, मेरे पुत्र का क्या होगा, क्योंकि मैंने सुग्रीव के साथ ऐसा सुलूक किया है, ऐसा बर्ताव किया है। अगर मेरे पुत्र के साथ भी ये लोग ऐसा बर्ताव करेंगे तो मेरे बेचारे बेचारे पुत्र का क्या होगा। तो ही सिक्योरिंग अंगद्स फ्यूचर। ही सेइंग ठीक है, जो हुआ वो हुआ, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे से गलत काम हुआ, मुझे समझ आ गई है, पर आप मेरे पुत्र का ध्यान रखिएगा। बिकॉज नाउ दैट इज व्हाट इज हिज बिगेस्ट कंसर्न, कि मेरे पुत्र के साथ कुछ बुरा ना हो। तो ही इज थिंकिंग कि राम तो वैसे ही बहुत ही शक्तिशाली है, ही मैनेज टू किल मी, मतलब शक्ति तो है, और पूरा राज्य अब सुग्रीव के हवाले हो गया है। तो ही सेज आप सिर्फ अंगद का ध्यान रखिएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना आप मेरा ये रखिए कि आप सुग्रीव भी अंगद का ध्यान रखिए और आप भी अंगद का ध्यान रखिए। ओके, एंड देन अंगद और तारा वो सब आते हैं, वो लोग बहुत विलाप करते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया। तारा भी कहती है, अरे मैंने आपसे कहा था, आपने फिर भी मेरी बात नहीं मानी, आप प्लीज अब मैं भी मरना चाहती हूँ वगैरह वगैरह, जैसे मेरे बेटे का क्या होगा। फिर हनुमान जी ट्राइज टू कंसोल हर एंड सेज, अरे नहीं नहीं, वाली को तो जाना था, वाली मर गया, वाली को उसके दंड कार्यों की सजा मिल गई, परंतु आप तो हमारी स्वामिनी हो। एक तो तारा के लिए सबको बहुत भाव था, शी वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है। इनफैक्ट सुग्रीव वाली भी मरने से पहले वो तारा की प्रशंसा करता है। एक तो वो कहता है कि आप अंगद का ध्यान रखना, वील एक्चुअली गो देयर एंड देन आई स्टॉप। हाँ, तो वाली ने राम को तो कहा कि आप प्लीज इसका ध्यान रखना, अंगद का ध्यान रखना। वो इवन अंगद को कहते हैं कि प्लीज तुम ध्यान रखना मेरे बेटे का। वो वाली सुग्रीव को भी कहते हैं कि तुम प्लीज अंगद का ध्यान रखना, जैसे अपना बच्चा हो उस तरीके से उसे तुम रखना। वो बहुत ही पराक्रमी है, तो उसको तुम उसको अपने जो कार्य तुम राम जी का करने वाले हो, वो कार्य के लिए भी तुम उसको आगे रखना, वगैरह वगैरह वो कहते हैं। ठीक है। And then he says something about Tara, which comes in the 22nd sarga. It is page number 808. I will just read it. Sushena duhita cha iyam artha sukshma vinikshchaye औत्पातिके च विविधे सर्वतः परिनिष्ठिता यद एषा साध्वी इति ब्रूयात् कार्यं तत् उक्तम असंशयम नहीं तारा मतम किंचित अन्यथा परिवर्तते। इसे ये सुषेण की पुत्री, वैसे तो तारा जैसे ये इंद्र के पुत्र, सूर्य पुत्र वगैरह वगैरह कहते हैं, वैसे तारा को बृहस्पति की पुत्री कहा गया है, बट हर लौकिक फादर इज सुषेण। तो कहते हैं कि जो सुषेण की पुत्री तारा है, ये इसको धर्म और अर्थ का बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है। तो ही से ये जो कहे ना, यद एषा साध्वी इति ब्रूयात् कार्यम तत् उक्तम असंशय, वो जो भी कुछ कहे वो तारा के मत का किंचित अन्यथा परिवर्तित है। तारा के मत का तुम सुनना ढंग से, और वो कहे उससे उल्टा कुछ मत करना। किंचित अन्यथा परिवर्तित है, उसकी बात सुनना तुम। वो सुग्रीव को कह रहे हैं, ठीक है, कि तुम तारा की बात सुनना। सो ही सेज दैट while dying, so he tries to secure future for both Angad and Tara before dying. पर एक बात और रह गई which I forgot to add here. मैं तो पढ़ने में मेरे वो रह गया। तो ये सब जो वाली कह रहा है ना कि अरे आपने ये जो काम किया है बहुत गलत काम किया है, कि बिफोर राम जी आंसर्स जो वाली कह रहा है कि आपने बहुत गलत काम किया है वगैरह,
तो उसके बाद वो और एक बात कहता है कि अच्छा, और आपने सुग्रीव का साथ इसीलिए दिया ना कि आपको चाहिए था कि वो आपकी पत्नी को वापस लाने में आपकी सहायता करे। तो आप सुग्रीव के पक्ष से क्यों रिलाय कर रहे थे? आप मेरे पास आते, मैं आपकी मदद करता, ठीक है? सो व्हिच इज श्लोक नंबर again in the 17th chapter itself. Sorry, I missed that tab. 794 page. He says, um, shlok number 49. So Sugriva Priya Kamena Yad Aham Nihata Tvaya Mameva Yadi Purvam Tvam Etad Artham Chodaya Maithalim Iham मैथिलीम अहम एको आह तव चा अनीतवान भवेः राक्षसं च दुरात्मानं तव भार्या अपहारिणं कंठे बद्ध्वा प्रदद्याम ते अनिहितम रावणम रणे। तो वो कहता है कि आपने सुग्रीव का प्रिय करने के लिए मेरी हत्या की ना, पर आपने सुग्रीव का प्रिय क्यों किया? क्योंकि आप चाहते थे कि सुग्रीव सीता को लाने में मदद करे, परंतु आप मेरे पास आते। त्वम एतद अर्थम चौदह, तुम आप मेरे से इस विषय में बात करते, ठीक है, आप मेरे से इस विषय में बात करते तो मैं अकेला ही जाकर मैथिली को ले आता, मैं मैथिली को भी ले आता और रावण को रण में मार भी देता, ठीक है? तो आप मेरे पास आते, आप तब आप सुग्रीव के पास क्यों गए? मेरे में तो बहुत शक्ति, आप मेरे पास ही आते, ठीक है? और उसके बाद ये राम ने पूरा कहा कि हाँ, पहली बात तो तुम दंड के अधिकारी हो, दूसरी बात मैंने सुग्रीव से मेरी मैत्री हो गई है और मैंने उसको प्रतिज्ञा करी थी कि मैं लेकर आऊंगा, और तीसरा ये कि तुम शाखामृग हो, तो मैंने जिस तरीके से तुम्हारी हत्या की वो भी ठीक ही है, वगैरह वगैरह, ठीक है? तो सो दिस इज व्हाट राम सेज। सो एनीवेज देन इवेंचुअली ये सब होता है, तारा का विलाप, अंगद का विलाप, वाली जाते जाते ही सिक्योर्स फ्यूचर बोथ फॉर अंगद एंड तारा। और ये सब जब हो रहा होता है ना, सुग्रीव फील्स वेरी गिल्टी। वो कहता है कि अरे इतनी बार मेरी लड़ाई हुई वाली के साथ, बट वाली ने कभी मेरी हत्या नहीं की, वाली ऑलवेज लेट मी गो, ठीक है? इवन पिछली बार अगर वो चाहते तो वो मार देते। अच्छा, अब सुग्रीव इज सेइंग दिस आउट ऑफ इमोशन। अब तक तो उसको ऐसा ही था ना कि मैं भाग रहा हूँ, वाली तो मुझे मारना ही चाहता है। इनफैक्ट जब किष्किंधा कांड की शुरुआत में एकदम फर्स्ट चैप्टर में जब वो वानर देखते हैं राम लक्ष्मण को, तो उनको लगता है कि अरे ये लोग तो वाली ने ही भेजा है मुझे मारने के लिए, ठीक है? परंतु एट दैट पॉइंट व्हेन वाली इज डाइंग, तारा और अंगद की ऐसी एकदम दयनीय परिस्थिति है, तब सुग्रीव कहता है कि नहीं नहीं, मेरे से जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, उसने तो मुझे भाई जैसा देखा पर मैंने ही आवेश में आकर उसकी मृत्यु करा दी, और वो भी इस तरीके से आपको कह के मृत्यु करा दी। मैं यह राज्य भी नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो वापस ऋषिमुख पर्वत पर ही जाकर रहूंगा। और कुछ नहीं तो अगर अगर मेरे कारण अगर वाली की तो मृत्यु हुई है, पर जो दयनीय स्थिति अंगद और तारा की है, मुझे तो लगता है उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। उससे अच्छा मैं ही अग्नि में प्रवेश कर लेता हूँ, तो मैं ही अग्नि में प्रवेश करके अपनी मृत्यु, मैं मर जाऊं वही अच्छा है। मैंने ये बहुत ही घृणापूर्ण काम किया है, और अपने भाई की मृत्यु करवाने के लिए मुझे ये जो वानर है वो तो कभी क्षमा ही नहीं करेंगे। तो ऐसा कार्य जो मेरे से हो गया है, जिसके कारण वानर वंश, वानर राज्य ही मुझे क्षमा ना करे, तो मैं जी के क्या करूंगा? इससे अच्छा तो मैं मर जाता हूँ, ठीक है? तो एक एंड पे सुग्रीव का चल रहा है, वो विलाप कर रहा है, तारा विलाप कर रही है, अंगद इज क्राइंग, ऑल दैट इज हैपनिंग। फिर तारा से समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तारा सेज कि आपने जो करा राम, अब वो पहले तो शी इज लाइक आपने जो करा वो गलत था, आउट ऑफ आवेश शी सेज दैट, ठीक है? फिर एट लेटर ऑन वंस वाली इज डेड, ठीक है, ये सब संवाद सब हुआ। फिर वाली जब कंप्लीटली मर गए, व्हेन उनके प्राण निकल गए जब, तब सुग्रीव ने सबसे पहले कहा कि मैं मर जाता हूँ। फिर तारा कम्स एंड शी सेज, तारा अप्रोचेस राम एंड शी सेज कि आप तो धर्म के अवतार हो, आप न्याय जानते हो, आप उत्तम पुरुष हो, आप विचक्षण हो, आप बहुत ही समझदार हो, आप में बहुत बुद्धि है, ठीक है? और आप स्वयं जानते हो कि एक स्त्री से बिछड़ना पुरुष के लिए कितना दुखपूर्ण बात है। आप सीता से बिछड़ गए हो, उसका दुख क्या है ये आप जानते हो। वाली जो है वो मुझसे बिछुड़ गए हैं, वाली मुझसे बहुत प्रेम करते थे, अब भले ही वो स्वर्ग जाए पर वो मुझसे तो बिछुड़ गए हैं, तो वहां पर भी उनको बहुत दुख होगा। तो अब मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे मार दो, जिस बाण से आपने वाली की हत्या की है उसी बाण से आप मेरी हत्या करो, ठीक है? दिस इज व्हाट शी इज सेइंग। नाउ द डायलॉग देयर इज वेरी नाइस, आई थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, इसलिए मैं जाती हूँ सीधा।
हाँ, so she says श्लोक नंबर 33, this is page 815, 815, सर्ग 24, ठीक है, we are going already towards सर्ग 24. So तारा says 33 श्लोक, येनेव बाणेन हतः प्रियो में तेनेव बाणेन ही माम जहीहि. जिस बाण से आपने मेरे प्रिय को मारा, हता प्रिया में, जिस मेरे प्रिय को जिसने आपसे, तेनेव बाणेन ही माम जहीहि, उसी बाण से मेरा भी वध आप कीजिए. हता गमिष्यामि समीपस्य नमाम विना वीर रमेत वाली. मैं मर जाऊंगी और उनके पास चली जाऊंगी, मेरे बिना उनको मजा नहीं आएगा, मेरे बिना वो बहुत दुखी हो गए. उसके बाद शी सेज कि आप तो जानते हो कि एक दुखी, एक पुरुष का स्त्री से बिछड़कर कैसा खराब हाल वगैरह होता है. Then she gives a very interesting point which is important for us to understand from a ancient Indian स्त्री पुरुष, हम जो जेंडर की बात करते हैं, जेंडर प्रिविलेजेस वगैरह, उसके इससे इंपॉर्टेंट है. श्लोक नंबर 37, यच्चापि मन्येत भवान महात्मा स्त्रीघात दोषस्तु भवेन मह्यम आत्म इयम अस्य इति ही माम जहि त्वम न स्त्रीवध स्यात् मनुजेंद्र पुत्र. तो वो कहती है, तारा कहती है, और आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे मारना स्त्री घात का दोष आपको लगेगा, स्त्री और गौ, गाय, स्त्री, ब्राह्मण अघन्य कहे जाते हैं कि उनको मार नहीं सकते आप, ठीक है, उनको मारना नहीं चाहिए. तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे मारकर आपको स्त्री घात का दोष लगेगा, तो आप चिंता मत करना, ऐसा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप ऐसा समझिए कि मैं वाली की आत्मा हूं. एक पत्नी जो है वो एक पुरुष की आत्मा होती है, तो उसकी आत्मा को आप मार रहे हो, ये समझ के आप मारो, एक स्त्री समझ के आप मुझे मत मारो, ठीक है. अच्छा, नाउ द सेम थिंग, ये बहुत नई बात कह रही है तारा, ऐसा नहीं है. डू यू रिमेम्बर ये बात और कहाँ आई थी? हमने शुरुआत में इसकी बात कही थी in Ramayana. Yeah, Tataka's case. Tataka's case is one, and there's another one, Dara hi Atma Purushasya. ये श्लोक आया था, दारा ही आत्मा पुरुषस्य. तो ताटका वध जो है, yeah, I mean, she Rama was saying, I cannot kill a woman, and then तो पूजा से सीता जी, एग्जैक्टली. ताटकावत में तो क्या था? ताटकावत में विश्वामित्र कहते हैं राम से कि तुम राजा हो, प्रजा का रक्षण करना तुम्हारा कार्य है, उसके लिए तुम्हें जो भी कर सके वो करना चाहिए. ये जो ताटका है वो तो अधर्मी है, और वो अधर्मी है इसलिए उसको मारो, ठीक है. दिस इज व्हाट ही सेज. बट जब वनवास के लिए जा रहे होते हैं राम, लक्ष्मण और सीता, तब कैकेयी क्या करती है? कैकेयी वो जो वलकल है, वो जो वनवासी के कपड़े वो देती है सीता को, ठीक है, और कहती है नहीं तुम यही कपड़े पहनो. और सीता बेचारी एकदम मूर्छित हो जाती है, एकदम रोने जैसी हो जाती है, उसे पता भी नहीं है पहनना कैसा है. तब वशिष्ठ जी, गुरु वशिष्ठ इंटरवीन्स एंड ही सेज, कैकेयी ये जो तुम कर रही हो वो बहुत गलत है. इनफैक्ट जो वनवास की बात हुई थी वो केवल और केवल राम लक्ष्मण की हुई थी. सीता को वन में जाने की बात हुई ही नहीं थी, इसलिए सीता वन में तो नहीं जाएगी, परंतु सीता क्या करेगी? सीता राम के सिंहासन पर बैठकर इस राज्य का शासन करेगी. क्यों शासन करेगी? बिकॉज दारा ही आत्मा पुरुषस्य. एक पत्नी जो है वो एक पुरुष की आत्मा है, तो सीता जो है वो राम की आत्मा के रूप से जब तक 14 वर्ष राम वापस नहीं आते तब तक अयोध्या का शासन करेगी. ये बात वशिष्ठ जी ने कहा था, ठीक है, इन अनदर कॉन्टेक्स्ट. द सेम थिंग तारा इज सेइंग कि आप मुझे स्त्री रूप मत देखो, मैं इसकी आत्मा हूं, ये समझ के आप मुझे मेरा वध करो, ठीक है. दैट इज वन. देन शी गोज ऑन टू से, शास्त्र प्रयोगात् विविधाश्च वेदात् अनन्य रूप पुरुषस्य दारा प्रधानाद् ही न दान्यम अन्यत् प्रदश्यते ज्ञानवता ही लोके. तो शी सेज शास्त्र प्रयोगाद् वा विविधः वेदात् अनन्य रूपा पुरुषस्य दारा. शी सेज जो शास्त्र प्रयोग है, शास्त्र प्रयोग मतलब ये जो यज्ञ पूजा वगैरह वगैरह ये होती है, जो कर्म कांड होते हैं,
और जो वेद वाक्य है, जो वेद के विधान है, उसके हिसाब से अनन्य रूपा पुरुषस्य दारा, एक स्त्री जो है वो अपने पति से अलग नहीं है। बहुत सारे जो यज्ञ है ना, वो स्त्री के बिना संपन्न ही नहीं होते थे। सारे यज्ञों में जब जो गृहस्थ लोग जो यज्ञ करते थे, जो शादीशुदा लोग जो यज्ञ करते थे, उसमें उनकी स्त्री हैड अ बिग रोल टू प्ले, नॉट जस्ट हेल्पिंग प्रिपेयर एवरीथिंग, बट दैट प्रिपरेशन वाज एन इंजंक्शन। वो वैसा ही रिचुअल था, स्त्री के बिना वो यज्ञ हो ही नहीं पाता था। इनफैक्ट जो यज्ञ कुछ गृहस्थ लोग करते हैं, वो सन्यासी लोग कर भी नहीं सकते, बिकॉज उसमें स्त्री का रोल होता है प्ले करना। सो शी सेज कि यज्ञ कार्य में का जो अधिकार है वो स्त्री पुरुष जो पति पत्नी है उन दोनों को एक सा होता है। वेद में भी ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जो कहते हैं कि अनन्य रूपा, एक जो पति है वो पत्नी से अलग नहीं है। वी से ना बेटर हाफ, शी इज सेइंग दे आर एक्चुअली द सेम, दे टुगेदर मेक वन। तो ये अनन्य रूप है, तो इसलिए आप मुझे मारोगे तो कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट आप मेरा वध करके वाली को उसकी दार, उसकी पत्नी से भेंट करवाओगे, जो एक्चुअली पुण्य का काम। ठीक है, सो दिस इज व्हाट तारा सेज। बाकी जो डिस्कशंस हैं कि वो फिर राम जी क्या कहते हैं वगैरह वगैरह, वील सी लेटर ऑन, बट फॉर नाउ वील स्टॉप हियर एंड प्लीज आई वुड वांट टू नो योर व्यूज ऑन ऑल दिस। जो वाली ने कहा, जो राम जी ने कहा, स्पेशली दैट पार्ट कि मेरा पीछे से मारना तुम्हारे लिए जस्टिफाइड था वगैरह वगैरह, इस सब पे आपके क्या विचार है? जस्ट ओपन मन में जो आपको लग रहा हो, प्लीज लेट्स डिस्कस दिस। No thoughts? I think it is justified because भगवान ने बताया ना कि अगर एनिमल है तो उनका शिकार करना ठीक है, and that obviously doesn't have to be from front. That doesn't have to be. Can you say that loudly, Jay? That doesn't have to be from facing the animal. Could be from anywhere. क्योंकि मारना तो था, वो तो ठीक ही था, because वाली ने गलत किया था, तो उन्हें मारना तो था, वो ठीक। लेकिन the question was कि पीछे से मारना क्या वो ठीक था? That was the tricky point. And भगवान ने जो justification दिया, I think that is very valid. कि अगर एनिमल है, उनका शिकार करना है, तो शिकार तो पीछे से ही होता है, because they would be running away anyway. So I think it is justified. Okay. Actually, ये question काफी time से मुझे था, and I got very convinced with what Bhagwan argued with. So. नहीं, okay, fair point. Any other thoughts? Yeah, I also feel the same. Actually, I feel that I mean, it's justified because this is not a war. I mean, it's not a battle between Rama and Wali. It's actually a punishment for a wrong that was done. So, in that sense, it's not an encounter. So, the punishment had to be meted out, and then actually, I think there's also context to why Ram cannot face Wali, because Wali had a wound which actually made half the power of his opponent to be transferred to Wali in a straight fight. And to mete out a punishment, I mean, actually the means was actually that he had to be killed, and I mean, there was nothing wrong actually even by killing him from behind, if that was actually serving the purpose of punishment. I think that's what I feel. So yes, so ये जो कहानी आपने बताई ना बालकृष्ण जी कि वाली will get half of the other person's शक्ति. Now ये वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं है. This comes in कंबन रामायण. ठीक है. Okay. So I think ये जो कहानी है ना कि वाली को आ जाएगी, I think a lot of people have struggled with this justification. पीछे से मारने का. Even our kavis have. ठीक है. Even our santas have. पर we know for sure कि राम जी ने जो कहा है, because we consider him as an अवतार पुरुष, है ना? तो हम जब श्रद्धा से उनको देखते हैं कि उन्होंने जो करा, श्रद्धा से अगर हम देखें कि वो गलत नहीं कर सकते, अगर उन्होंने जो किया है वो सही किया है, ठीक है, फिर भी somewhere our logic buddhi needs a reason for it. So I feel somewhere the story is a justification created. ठीक है, this is my take. All right. Okay. But even if there was no story, even then it would still be justified, because it's actually a punishment for a wrong that Wali had done. Correct. And because of the
what do you call what do you call it, the friendship that is formed with Wali, and because of that, Wali's, I mean, actually, loss or Wali's agony happens to be part of Sri Rama's agony. So he had to be part of that conflict, and he had to make sure that his friend wins. And because it's in the path in the dharma, I mean, it's and not in dharma, he had no problem actually killing him whichever way he felt. Correct. So So I think that's actually, what I Balkrishna ji, आप जो कह रहे हो ना, मुझे I agree with completely what you're saying, that the killing itself is not wrong at all. ठीक है, and even the way used for it is not wrong at all. मुझे ये लगता है कि the justification which Ram ji gave was not even needed, वो शाखा मृग वाला, because somewhere it is contradictory. Now it could be my lack of understanding, ठीक है, so I accept that. But I'm just sharing my thoughts openly because हम यहाँ openly discuss कर रहे हैं. Maybe with time I might change my views as well as I get more endowed with more bhakti. Who knows, yeah? पर for now मुझे ये लगता है कि इसमें दो चीजें हैं. अगर आप ये कह रहे हो कि धर्म की दृष्टि से उनको दंड देना उचित था, which actually I completely agree, ठीक है, पर अगर वो केवल शाखा मृग था और उसको कैसे भी मार सकते थे, तो फिर राम को दंड, आप देखिए एनिमल किंगडम में लोग कितने के कितने को मारते हैं, ठीक है, तो क्या कोई राजा प्राणियों के बीच सुलह कराने जाते हैं क्या? All said and done. So if they were only शाखा मृग, as it is said there, then तो धर्म अधर्म की बात ही कहां पर आई? ठीक है. Yeah, I mean, valid point. Actually, I mean, I think if you look at it in another context, actually, I mean, he is giving more than one reason. Correct. One is actually, of course, the dharma part. But if you don't consider the dharma or adharma in this, then you are just an animal, and I am a human being. An animal can be hunted by a hunter, whichever way he feels like. He doesn't have to warn. So even if you look at it in that context, even then I'm justified in killing, even if you have done no wrong. I mean, so that's, I think, another way of putting it, I think. हाँ, but that's the question then. Was he only a शाखा मृग? Because हम उसे वनचारी के रूप में देख रहे हैं, है ना? So I agree with you. It is two reasons. He's like, ठीक है, एक दृष्टि से तुमको ये लग रहा है कि तुमने कुछ नहीं किया, ठीक है? So very very well said. कि एक दृष्टि से तो तुम दंड के तो अधिकारी थे और तुमको दंड मिलना था, ठीक है? दूसरी दृष्टि से भी अगर तुम देखो तो तुम तो केवल एक प्राणी हो और मैंने तुम्हें मार दिया. Now I feel this is, as in my view on this is that Ram ji is saying that just to counter the third point which Sugriv said, because Wali himself brought in many points, है ना? He said 3-4 कारण है. अगर प्राणी की दृष्टि से आपने मुझे मारा है तो भी गलत है, ठीक है? तो Ram didn't start off saying you are a शाखा मृग. Actually Wali brought in the शाखा मृग point, ठीक है? तो maybe to counter each and every point he says कि अच्छा, अगर ये तुम कह रहे हो कि तुम शाखा मृग हो और तुम्हारा मांस खाने, एंड तुम मुझे ये कह रहे हो कि क्योंकि तुम्हारा मांस नहीं खा सकता इसलिए तुमको मारना गलत है, तो अगर मैं केवल उतना देखूं तो भी killing you is not justified. So yes, actually that's the thing. These are different perspectives which Ramji is bringing, ठीक है? So they are not in relation, because if we connect the two, they actually become contradictory, ठीक है? So he's saying that. Now the question is that were they only शाखा मृग? So maybe not. I don't think even Ram considers them as शाखा मृग, because अगर शाखा मृग होते तो वो दंड की बात ही नहीं होती, वो मैत्री की बात ही नहीं होती, है ना? वो सब कुछ नहीं होता. इसलिए it is not as if Ram is considering him शाखा मृग. Ram is only replying to his points, point by point. क्योंकि उसने क्या कहा? That's a bit, yeah, but that's a bit doubtful, because even Wali himself considers himself to be a, what do you call it, Vanara. Yeah, so he's not actually a man. I mean, actually, he's actually talking himself also as a, what do you call it, as a monkey. But so that is also interesting, na? We also know that Wali had fought with a lot of other kings and everybody as well. Yeah, so my thought is actually, I mean, there could have been a animal who could actually communicate perhaps with, I mean, something in between. So if that is the case, so I'll tell you another. So that is also a good perspective, very valid. Possibly that they were animals only, okay? But then when Hanuman met Ramji for the first time, Ramji says he's somebody who's actually learned in Vedas, who speaks like us. So that's who speaks Sanskrit, who's learned in Vedas. His speech is like that. Yeah, so an animal
who can actually communicate. I mean, actually, you can learn who is wise, because I think even the arguments that Wali puts forth are also wise. So in that sense, I mean, and even Tara is actually wise. So there is actually a wise animal which is not a human being. Correct. So I'll tell that you might be a one more missing point. link, perhaps. Yeah. Yes, excellent. These are all good points. I want these points to come out because there are very interesting small notes in Mahabharata, in Ramayana, which are very interesting. Yeah. So when Tara sees Wali fallen, ठीक है, जब तारा को पता चलता है कि वाली की मृत्यु हुई है, तो she comes there and she sees him fallen. And what is the word she uses? Yeah. This is shlok number 19, 27th this is, sorry, sarga number 19, 27th shloka, page number 804 of Gita Press Ramayana. Supta eva punarutthaya Aryaputra iti vadini rurodasa patim drushtva samvita mritya damabhi. Tara calls Wali Aryaputra. Okay. Now we know what is Arya. Arya is generally a gentleman. Arya is a man. So she says Aryaputra. So the way I see it, they were not really prani, so to say, but they are more a tribe. And tribe not even different, just a different way of life. Okay. Still, I think what Wali is saying is that, acha, hum to vanachari hai, you are all more civilized urban people, we are all rural people, and that is why he's saying it was unjustified for you to kill me. And he's saying, acha, if you consider yourself a prani, then to I am even more justified in killing you, because that much right I have. Okay. But I inherently don't think that Ram considers them to be Shakhamru. Because if that was the case, he wouldn't have gone to the extent of actually teaching dharma and saying what you did to your Snusha is wrong. Right? That is a human custom. Dogs or praniyon mein hum ye nahi dekhte. They can make out with whomever they want, yaar. They don't have all these sanctity of relations. The sanctity of relations is in us more, is in human beings. Or I don't know if they have or not. But the thing is taken away. Haan, Jay? I'm sorry to interrupt. So if that context of being an animal is taken away, to fir Bhagwan, actually by the norms of a Kshatriya, he has to encounter him face to face. Correct. वो पीछे से वार नहीं करेंगे. हाँ, तो इसलिए what Balakrishna ji said, these are two different perspectives. These are not correlated. Because Wali himself brought out, he said, पहले तो आपके साथ मैंने कुछ गलत किया नहीं है, ना ही आपके साथ मेरी कोई हिरण्य भूमि ऐसी कोई ये है. और थर्ड, ये दोनों छोड़ो, अगर आप मुझे प्राणी समझ के मार रहा है आपने, तो भी यू आर नॉट, इवन हंटिंग की दृष्टि से यू आर नॉट फिट टू किल. आई एम नॉट द वन टू बी किल्ड, बिकॉज मेरा मांस भी नहीं खाया जाता, ये भी नहीं, वो भी नहीं, फलाना ठिकाना. ठीक है. तो राम जी डिडंट स्टार्ट, वाज नॉट द वन टू पोजीशन वाली एज अ शाखामृग. He has himself said it. He said, "ये कारण." So he said, "चलो, let us look at it from 4 different angles." ठीक है, ऐसा सुग्रीव ने बोला, और वाली ने बोला, सॉरी, कि पहले तो या तो मैंने आपका बुरा किया हो, you hit me. Wrong, that has not happened. Second, there is a tussle between us for some property. Wrong, that has not happened. Third, he says, you hunt me because I'm an animal. Wrong, you cannot hunt me because I'm not the animal you eat. ठीक है. So Ram is saying, पहला दूसरा, it doesn't matter तुमने मेरे साथ क्या किया क्या नहीं किया, तुमने जो किया वो गलत था, and I am the king, or rather I am obliged to kill you as a king because तुमने सुग्रीव के साथ गलत किया. ठीक है. Third, now if you say कि ये कुछ मैटर नहीं करता है because तुम एनिमल हो, ठीक है, और सिर्फ because अगर if you come from the animal kingdom तो justice no justice की बात ही नहीं होती है, and I can only kill you for your mass and stuff, वो तो केस जरा भी लागू नहीं पड़ता है, because even if I don't care for your mass, I can still kill you. As a Kshatriya, I have the right to hunt. ये सही है, लेकिन फिर sorry. हाँ. So it is in response to what Wali is saying, is my understanding. He is not saying you are an animal, hence I can kill you the way I want. उस तरीके से तो he can go and kill whomever he wants here. He can kill Hanuman also and Sugriv also.
and give no Exactly. justification for it. So that's why. So अगर हम लोग देखते हैं तो his killing was justified no matter what he did was wrong. वाली ने गलत किया था तो उसका दंड तो उन्हें मिलना ही था. I think the sticky point is कि पीछे से मारना क्या सही था. हाँ एग्जैक्टली तो इसीलिए तो देखो पीछे से मारना क्या सही था ना. अगर हम ये शाखामृग वाला पॉइंट निकाल दे, ठीक है, लेट्स अज्यूम इट इज ओनली इन रिस्पॉन्स फॉर किलिंग वाली. In that case, then was पीछे से मारना valid? Now the way I understand it, ठीक है, because I think शाखामृग or no शाखामृग, we have to understand whether killing पीछे से सही था या नहीं था. ठीक है, let's assume शाखामृग वाला point is not there only. So the way I see it, right? अगर वो उसे चैलेंज करके मारते, there would have been many more complications. वो युद्ध हो जाता. अच्छा, अब रावण के साथ युद्ध was a different thing altogether, because रावण came from a different place itself. उसके साथ जो राक्षस वगैरह वगैरह जो भी थे, they were not, एक तो राम्स people, पहली बात. दूसरी, they were all complicit in what Ravan was doing. ठीक है, except for some people, they were all complicit in what Ravan was doing. वो लोग ने उसे कहा था, like for example, वो उसकी बहन जो थी शूर्पणखा, she was the one to encourage him कि जाके आप ये इसको उठाकर लेके आओ. उसके बाद भी we'll see in युद्ध कांड, except for some dissenting voices, everybody tells रावण आप जो कर रहे हो वो सही है, उठा लो सीता को यही रखो, आप युद्ध करो. ठीक है, so in that case a युद्ध is justified जिसमें more than one person would be killed. In this case सुग्रीव is a वानर and he is ruling over the वानर. और जो लोग वाली के राज्य में सारे वानर थे, जरूरी नहीं थे कि वो सारे बुरे थे. A war would have meant that Wali would have got everybody to fight there. And it could have led to a lot more mayhem. जो शायद सुग्रीव भी नहीं चाहता था. सुग्रीव didn't want other वानर्स to get killed, right? वो तो सिर्फ भाई भाई के बीच था. In fact, if you go back to the story, सुग्रीव को जो राजा बनाया वो भी वानरों ने ही बनाया था. The same guys who couldn't do much when Wali came back. ठीक है, तो सुग्रीव को पर्सनली अपने ही लोगों के साथ कुछ एनिमिटी नहीं थी. So that is the difference. यहाँ पे सुग्रीव अगर युद्ध होता would have had to fight with his own people. फिर तो वो फॉर एवर का उनके बीच ये हो जाता ना, ये तो एक बंदे को मार दिया, खत्म हो गया काम. द सोसाइटी ऑफ वानर वनाचारीज इज नॉट ब्रोकन बाय दिस. ओनली द किंग इज टेकन अवे. एंड हेंस प्रोबेबली राम जी अवॉइडेड द वॉर देयर ऑलटुगेदर, बिकॉज शायद सुग्रीव भी नहीं चाहता था कि वॉर हो और बिना वजह जो बाकी वानर है वो भी मारे जाए. वो एक बात. दूसरी बात, इट वॉज स्टिल ऑन अ वेरी अनइक्वल फूटिंग ना. जो पूरा जो आर्मी जो मिलिट्री था वो तो सुग्रीव के साथ, वाली के साथ था. इसके साथ सुग्रीव के पास तो केवल 5 वानर थे, इवन इफ दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, इवन इफ राम जी हिमसेल्फ वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, केवल 5 ही वानर थे. तो इसलिए फ्रॉम इफ यू सी डिप्लोमेटिकली, ठीक है, एज अ राजा ही हैज टू हैव डिप्लोमेसी एज वेल, राइट? तो आजकल लोग क्या करते हैं, दे डोंट डू वॉर, दे डू इंफॉर्मेशन वॉरफेयर. एंड व्हाट अमेरिका डज, वो सिर्फ जो हेड है उसको निकाल देता है, भ्रष्ट कर देता है. ठीक है, अंदर से कुछ ये कराकर, अंदर से रिवॉल्ट कराकर सिर्फ हेड को निकाल देता है. बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ समबडी यू डोंट वांट. सो एज अ राजा, he is not only a person who goes and fights. A raja also has to know where to use diplomacy. And this is actually what I see as Ram's instinct of diplomacy. राम राजा नहीं है इस समय. नो, वो कह रहे हैं ना कि मैं भरत के आदेश के अनुसार राज्य कर रहा हूँ, मुझे दंड देने का अधिकार है. इसीलिए तो वो कह रहे हैं, तो दंड देने का अधिकार ही नहीं होता. हाँ, मुझे एक पता नहीं, मैंने बीच में मिस किया ये पूरी चर्चा. क्या यहाँ पे कहीं ऐसा आया है कि बाली के सामने जो भी जाता था वो उसका आधा बल ले लेता था? हाँ, तो वाल्मीकि रामायण में ये नहीं है, ये कंबन रामायण में आता है. वाल्मीकि रामायण में ये नहीं है. और जैसे मैं कह रही थी, कहीं ना मेरे ख्याल से बहुत लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा कि राम ने ऐसे किया, क्योंकि राम तो गलत कर ही नहीं सकते. सो शायद ये स्टोरीज आ गई है टू जस्टिफाई दैट एक्ट, कि वो करना गलत होता. मेरा ये मानना है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट ट्रांसफर ऑफ पावर, गलत या सही क्या है क्या नहीं हमें समझ होनी चाहिए. और मुझे ये लगता है राम ने सही किया, क्योंकि ही यूज्ड डिप्लोमेसी देयर.
हर चीज आपको हमेशा कन्फ्रंट करके ही करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। बिकॉज कई बार कन्फ्रंटेशन का जो आउटकम है वो ज्यादा डिजास्ट्रस हो सकता है, जो इस केस में शायद होता। अगर वॉर होता, अगर सामने सामने वॉर होता, तो लॉयल्टीज बिछड़ अलग अलग हो जाते लोगों के, है ना। कुछ लोग वाली के साइड हो जाते, कुछ लोग सुग्रीव के साइड हो जाते, और उस वॉर अगर वैसा होता और मारधाड़ होते और भी वानर मारे जाते, तो वो कभी वापस एक साथ वो सोसाइटी को लाना बहुत ही दुष्कर हो जाता। बहुत सारे लोग ऐसे होते जो शायद सुग्रीव को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। और इसमें भी हम आगे जाके एक 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 ये देखेंगे अंगद क्या कहता है आगे जाके, वील सी दैट उसके मन से ये चोट गई नहीं है, बट रिमेंबर इट वाज ओनली अंगद हु वाज लेफ्ट विद दिस चोट, बाकी लोग वर स्टिल सेफ, किसी का कुछ गया नहीं था, ठीक है। तो वॉर होता तो बहुत ज्यादा विनाश होता, वॉर होता तो एक जो फ्रैक्चर हो जाती ना वो वानर सोसाइटी, वो शायद कभी सुग्रीव को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। तो ये सारा देखकर भी शायद ही यूज मोर, क्योंकि पता है 2-3 बार इसमें आया कि नए विनय निग्रह अनुग्रह, ये राजा के पास टेक्निक्स होते हैं। नए विनय इज डिप्लोमेसी एंड नीति और विनय समझाना, नीति विच इज डिप्लोमेसी एडमिनिस्ट्रेशन व्हाटएवर, नीति शास्त्र जिसे हम कहते हैं कि हाउ टू गवर्न, एंड अनुग्रह दंड और किसी को हेल्प करना, ये सारा राजा को यूज करना चाहिए। तो बेसिकली राम जी ने नीति का उपयोग किया इस केस में to ensure that the society is actually not broken. Yeah, also, actually, I mean, if you look at the conversation between Wali and Ram, Sri Ram is actually telling him that, he is actually the king. And actually speaking, I mean, this Wali is actually only a subject. I mean, actually, he's still subordinate to the emperor. Ayodhya king, yes. Yeah. And it's actually a meeting out of a punishment. Yes. It's not an outright war, because actually there is no challenge to sovereignty actually as such, because I think he's still a subject who has done something wrong, which is adharmic, and the king decides to punish him. So there is no, actually, it's not a call for war, as it will be in the case of Ravana, because Ravana did not actually fall under Rama's, kingdom. Yes. So he's just giving out a punishment. Yeah, he's just giving out a punishment, and actually he's justifying it because he says, actually, I am the king, and I have the right to punish or reward, and I'm punishing for what you have actually done, basically. And for in that case, I mean, actually, only in a war do you talk about actually Kshatriyas whether we should face each other or not. In case of a punishment, actually, in case of a punishment, I think the person who's being punished has got no powers against the punisher. Correct. For example, if you are going to be hanged or whatever the punishment, it's not actually that I mean, if you are stronger than the person who's actually meting out the punishment, then you can actually escape the punishment. Punishment is actually a foregone conclusion. In a war, it's actually a different case. Correct. So exactly. In that particular context, what Rama is saying is actually only as a king, and is punished as an emperor, and is punishing something that has been done wrong. And also there's a context, because why he should actually, maybe as a king, he doesn't interfere in every wrong that's happening, but why he has to interfere in this particular one is because he has already made a pact with Sugriva, and Sugriva should actually be restored the kingdom. Correct. And he has got a pact, and then actually he gets himself involved and kills him, because that's a punishment for Vali's wrongdoing. I think that's it. Absolutely, I fully agree with you. I think very well said, Balkrishna ji. I think that is what it is. It was not a war. It was a punishment. It could have been given anyway, one. And second, anyways, Sugriv ko pratigya ki thi unhone that he will do it. And he wanted to do it. Actually, this was done, hum baki sab chhode, to this was done in the least destructive way. Yeah. So that also is to be understood, because not everybody was at fault. It was Wali who was at fault. Who knows, बाकी जो वानर थे वो भी डर के मारे उसका सपोर्ट कर रहे थे, पर अगर अच्छे से वॉर होता, चैलेंज होता, ये होता, तो they would have had to fight, है ना. So then it would not be a punishment, so to say. Punishment is not कि आप सामने वाले को मुझे मारने का ये दो, है ना. That is not a punishment. Punishment is given when the सामने वाला cannot do anything. He just has to live with that punishment. Yeah, so, but in this Valmiki Ramayana, I was just reading through, and when Vali had already been already been shot, and then when Tara was actually coming there to see, I think some of the people counseled her to go back and secure the city and crown Angada as a king. Yeah. Because, so I think there were some who still wanted actually the power to be with
Angad and actually again, because Yeah. they didn't know perhaps what was actually happened. But after a conversation, maybe all realized actually this is a punishment that's given for the wrongdoing, and No, maybe all actually fell in line. कैसा है ना, so you're right. So this happens. Actually, what happens is Tara is completely broken when she hears that that Vali is dead. But she's broken. But something else also happens. जो अंगद के साथ जो कुछ लोग थे ना, अंगद का जो ध्यान रख रहे थे, जो वानर, वो सब भाग गए because they were scared. They were like, अरे बाप रे, our king has been killed, and they all ran away. ठीक है. तो तभी तारा said that, अरे आप लोग भाग क्यों रहे हो? You all come back. Only Vali has been killed. और किसी को कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ वाली को मारा है, तो आप सब ऐसे भागो मत. फिर तभी when she is doing विलाप, when she sees, तभी फिर कुछ लोग वापस आके बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं, आप अंगद को क्राउन करो. इनफैक्ट नॉट anybody, हनुमान tells her when she is doing विलाप, हनुमान जी says कि आप विलाप मत करो, you are our स्वामिनी, we will crown अंगद the king, और आप हमारी स्वामिनी हो. ठीक है. तब तारा says मैं अंगद को क्राउन नहीं कर सकती. अच्छा, नाउ तारा इज अ वेरी वाइज वुमन. ठीक है. शी नोज क्या ये सारे लोग स्ट्रांग है, अंगद अकेला बेचारा छोटा बच्चा कुछ कर नहीं पाएगा. शी सेज नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती. इट वाज टू हिज फादर टू क्राउन हिम, नाउ इट इज टू हिज अंकल. एक जो पुत्र होता है, उसके सही के जो साथी, जो रिश्तेदार है, वो उसके पिता या चाचा ही हो सकते हैं. सो नाउ इट इज फॉर देम टू डिसाइड. आई कांट डू एनीथिंग. ठीक है. तो इट इज एक्चुअली हनुमान हु सेज कि अरे तुम, बाकी जो अंगद के साथ है वो लोग तो, जो वानर थे वो तो भाग गए डर के मारे. ठीक है. इट इज हनुमान हु सेज कि अरे आप विलाप मत करो, यू हैव टू लुक आफ्टर अंगद, आप अंगद का ध्यान दो, वी विल क्राउन हिम द किंग एंड यू बिकम आवर स्वामिनी. This is what Hanuman ji says, and I'll tell you which chapter it is because this is an important point. Yeah, this is Vali Ram Samvad. I think this is 21st सर्ग. 21st सर्ग जिसमें हनुमान जी तारा को समझाते हैं. He says कि श्लोक नंबर 8, सर्वे च हरिशार्दूला पुत्रश्च अयम तव अंगदः हरय क्षपति राज्यम च त्वत् सनाथम आनंदिते. कि हम सब जो वानर हैं, हम सब आपके कारण नाथवंत है, आप हमारी स्वामिनी हो, आपके कारण हम नाथवंत है, और आपके पुत्र की भी आप चिंता मत करो, वील क्राउन हिम द किंग. सो एक्चुअली वो जो सारे 3-4 श्लोक है उसमें दे से दैट. तो हनुमान जी इज एक्चुअली सेइंग दैट, नोबडी एल्स इन दिस केस. या सो एनीवेज, थिंक अबाउट इट. ये चैप्टर पे और थोड़ा विचार कीजिए कि क्या आपको लगता है कैसा है, एंड वील टॉक अबाउट इट अगेन इफ यू वांट. नेक्स्ट वीक भी किसी को कोई प्रश्न हो तो हम अवश्य इस पे और चर्चा करेंगे. तो बट आई वुड से थिंक ऑफ इट फ्रॉम मेनी डिफरेंट एंगल्स. थिंक ऑफ इट एज Ram's different roles. Think of it as Sugriv and Vali's different roles. Think of it as what would have happened if अगर ऐसे नहीं मारा होता तो और किस तरीके से मारा जा सकता था. What were the other options? उस other options में क्या क्या downside होता, upside क्या होता, downside क्या होता. अगर वो सब हम pros and cons करें, maybe then we'll able to say कि whether Ram did was right or wrong, rather than just saying पीछे से मारा इसलिए गलत है. ठीक है. तो वो सब हम स्वॉट एनालिसिस हर एक ऑप्शन का करें, वो सब करके आई थिंक मे बी दिस वाज अ बेटर ऑप्शन. द वे इट वाज किल्ड, व्हाई इज वेरी क्लियर. व्हाई इज नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट टू बी कि देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. कि क्यों मारा ये तो प्रश्न ही नहीं है, कैसे मारा इज अ क्वेश्चन. और कैसे मारा में कई बार एक्चुअली दैट्स द थिंग व्हिच वी हैव टू लर्न. हमेशा वो मार्ग एकदम परफेक्ट हो ये आवश्यक नहीं है, पर कई बार परफेक्ट कारण के लिए हमें मार्ग ऐसा लेना पड़ता है which is the least, which has the least downside, so to say, and the least negative impact on the society. So I think that is where Ram is coming from, and that is my understanding. So we don't even need any justification stories कि राम ने ऐसा क्यों पीछे से किया. There is a good enough reason which can be rationally understood as well. तो anyways, that's my thing. पर आप सब सोचिएगा और हम इस पे फिर चर्चा अवश्य करेंगे. तो anything else? Yeah, we can close.
Okay, anyways we are half an hour over, so ठीक है, तो प्रार्थना करते हैं. ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु. ओम शांति शांति शांतिः. हरि ओम. एक ओम का चैंट करेंगे. सो डीप इनहेल एंड चैंट ओम एज यू एक्सहेल. ओम. Keep your hands together. Move it over your eyes, ears, and face, and slowly open your eyes. धन्यवाद. तो मिलते हैं अगले सप्ताह. एंड वील डिस्कस सम पार्ट्स ऑफ इट. जो कुछ रह गए हैं, जो कुछ वाली ने सुग्रीव को कुछ ये दिए हैं टिप्स एंड ट्रिक्स टू लिव थ्रू, कुछ एडवाइसेस दिए हैं, वो रह गए हैं. वील टेक दैट अप नेक्स्ट टाइम. शिल्पा बहुत अच्छे लग रहे हो. Thank you. See ya. Bye. Bye.